सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माँ भी जैसे आप सभी को। तो आज जो हम आप सभी के लिए जानकारी देने वाले हैं, ये जानकारी स्वप्न गुरु से जुड़ी हुई है। तो आज हमारे पास ये सौरभ जी आए हुए थे, तो इनको हमने एक साधना करवाई। तो साधना के दौरान इनको कोई स्वप्न आया, तो इन्होंने जब हमारे लिए बताया कि गुरुजी आज रात्रि में जब से हमने ये साधना प्रारंभ करी है तब हमारे लिए स्वप्न आया है। लेकिन जो नॉर्मल समय में हमें स्वप्न आते थे वो कुछ अलग स्वप्न होते थे, लेकिन जो आज रात्रि के दौरान सोते वक्त जब हमें जो स्वप्न आया वो काफी अलग स्वप्न था। तो ये स्वप्न क्या है, तो आज हम सौरभ जी को भी ये जानकारी दे देते हैं और आप सभी को भी बता देते हैं कि जब हम नॉर्मल समय में स्वप्न देखते हैं कोई, तो वो स्वप्न भी हमें कुछ ना कुछ मार्गदर्शन अवश्य करता है। लेकिन जो साधना के दौरान हमारे लिए कोई स्वप्न आता है वो स्वप्न हमारे लिए काफी खास होता है और उसी स्वप्न को हम स्वप्न गुरु भी कह सकते हैं, हमारा मार्गदर्शक भी कह सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम कोई भी साधना करते हैं तो साधना के दौरान हमसे कोई भी त्रुटि या गलती हो रही होती है, या फिर साधना में जो भी जिस स्तर पे आप बढ़ रहे होते हैं, साधना में सफलता की तरफ या असफलता की तरफ, तो आपके साथ में जुड़ी हुई जो भी आत्माएं होती हैं, दिव्य आत्माएं भी कह सकते हैं, गुरु आत्माएं भी कह सकते हैं, तो वो स्वप्न के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करती हैं। तो इसीलिए ऐसे स्वप्न को हम सीधे शब्दों में स्वप्न गुरु भी कह सकते हैं। तो हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि क्या होता है कि जब हम कोई भी साधना उठाते हैं तो साधना के दौरान जो हमें स्वप्न आते हैं वो हमारा बहुत अलग अलग तरीके से मार्गदर्शन करते हैं। सफलता और असफलता के विषय में तो बताते ही हैं, अपितु आपके पूरे आने वाले भविष्य के विषय में भी कई बार हमारे लिए साधना के दौरान आने वाले स्वप्न हमारा मार्गदर्शन कर देते हैं। लेकिन ये सब सारी चीजें हमारे स्वयं के ऊपर निर्भर करती हैं कि उन स्वप्नों को देखने के बाद हम उन स्वप्नों के अर्थ को पकड़ पा रहे हैं या नहीं पकड़ पा रहे हैं। क्योंकि जो दिव्य आत्माएं होती है, गुरु आत्माएं होती है, वो स्वप्न के माध्यम से आपके स्वप्न गुरु बन करके आपका मार्गदर्शन अवश्य करती हैं। आपकी अच्छी बुरी सारी परिस्थितियों, सारी गतिविधियों, सारी रूपरेखा को आपके सामने स्वप्न के माध्यम से प्रकट कर देती हैं। जो भी साधना के दौरान आपके साथ में घटित हो रहा होता है, साधना में आप जितने भी आगे बढ़ चुके होते हैं वो भी सारी चीजें हमें स्वप्न में दिख रही होती हैं, या फिर साधना हमारी खंडित होने वाली है वो भी स्वप्न के माध्यम से स्वप्न गुरु आत्माएं हमें मार्गदर्शन करती हैं, या फिर उस साधना को करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस, क्या क्या परिवर्तन आने वाला है भविष्य में, वो सारी चीजें हमें स्वप्न के माध्यम से स्वप्न गुरु आत्माएं सारा कुछ हमें बता देती हैं। लेकिन वो सारी चीजें हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उन स्वप्नों को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। देख तो लेंगे आप, लेकिन उन स्वप्न के अर्थ नहीं समझ पाएंगे और आप भ्रम जाएंगे। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे स्वप्न भी आते हैं साधना के दौरान के जो काफी डरावने होते हैं, पर वो डरावने स्वप्न क्यों आ रहे होते हैं हमारे लिए। कई बार क्या होता है कि साधना के दौरान हमारे लिए शक्तियां सचेत करती हैं डरावने सपने दे करके, और वो सचेत इसलिए करती हैं कि आप साधना में कुछ ना कुछ गतिविधि ऐसी कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ गलती या त्रुटि कर रहे होते हैं जिससे कि आपकी साधना खंडित होने के चांसेस होते हैं। इसलिए वो शक्तियां आपको साधना के दौरान डरावने सपने देती हैं कि आप सचेत हो जाओ और समझ जाओ कहीं ना कहीं आपकी साधना में विघ्न आने वाला है, कहीं ना कहीं आपकी साधना खंडित होने वाली है। तो उस स्वप्न के माध्यम से ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ती है। लेकिन कई बार हम ये चीजें समझ नहीं पाते और जब हमारी साधना खंडित हो जाती है फिर हम उस स्वप्न को याद करते हैं कि अरे हमें एक डरावना सपना आया था, कहीं ना कहीं कोई नकारात्मक शक्ति ने हमारी साधना खंडित करा दी। तो नकारात्मक शक्ति ने साधना खंडित नहीं कराई है, शक्ति ने तो आपको पहले ही सचेत कर दिया था उस स्वप्न को दिखा करके, स्वप्न गुरु आत्माओं ने, पर आप नहीं समझ पाए इसीलिए आपकी वो साधना खंडित हो गई। क्योंकि क्या होता है कि ज्यादातर जो साधनाएं होती है वो हमारी स्वयं की गलतियों से खंडित होती हैं। क्योंकि जब हम साधना कर रहे होते हैं तो उस समय हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द पॉजिटिव ओरा हो जाता है, तो नकारात्मक शक्तियां इतनी आसानी से आपसे छेड़छाड़ नहीं कर पाती हैं। लेकिन कुछ गलतियां हमारी तरफ से ऐसी हो जाती हैं कि जिससे कि हमारी साधना खंडित हो जाती है, पर उन गलतियों को शक्तियां कहीं ना कहीं आपका स्वप्न के माध्यम से मार्गदर्शन अवश्य कर रही होती है। लेकिन
वही फिर हम आप सभी से कहेंगे कि हमें उन स्वप्नों के अर्थों को समझना आना चाहिए, अन्यथा आपके लिए स्वप्न गुरु आत्माएं स्वप्न के माध्यम से आपका मार्गदर्शन तो करेंगी, लेकिन आपको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि हमारी जो साधना है वो सफलता की तरफ जा रही है या असफलता की तरफ जा रही है। तो ये चीजों को हमें समझना आना चाहिए। जो भी स्वप्न गुरु आत्माएं हमें स्वप्न के माध्यम से मार्गदर्शन करती हैं, उस स्वप्न का हमारे लिए अर्थ निकालना आना चाहिए, स्वप्न का विश्लेषण करना आना चाहिए। तो अवश्य ही हम आने वाले समय में गतिशील होकर के साधनात्मक क्षेत्र में काफी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो स्वप्न होते हैं वो आपके भूत भविष्य वर्तमान आदि को बहुत क्लियरता के साथ हमें बताते हैं, लेकिन उनके विश्लेषणों को हमें निकालना आना चाहिए, अन्यथा हम कभी भी स्वप्न के मार्गदर्शन को नहीं समझ पाएंगे। तो यही सारी जानकारी हमें आप सभी को देना था, क्योंकि सौरभ जी को ये स्वप्न आया हुआ था साधना के दौरान, तो इसीलिए ये जानकारी हमने आप सभी को भी दे दी और इस वीडियो की जानकारी के माध्यम से सौरभ जी को भी समझ में आ गया होगा। तो आप सभी के लिए जय मां बीजासन।